ओके, सेकेंड डे में आज आप सबका स्वागत है और आज हमारा 30 दिनों के बैच का सेकेंड डे है। आज हम जानने वाले हैं कुछ ऑनलाइन टूल्स, कुछ क्रोम एक्सटेंशन के बारे में और कुछ ऑफलाइन टूल्स के बारे में जो हमें डिजिटल मार्केटिंग करने में या फिर हम कह सकते हैं कि डिजिटल कंटेंट बनाने में, जैसे वीडियो हो गया, इमेज हो गया और वेबसाइट हो गया, तो ये सारी चीजें बनाने में कौन से टूल्स अपने को सपोर्ट करने वाले हैं। चलो आते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो देखो, यहां पर अभी ये जो पीडीएफ है ये आपको डॉक्यूमेंट फाइल भेज दी जाएगी। इसके अंदर मतलब अपने ये वीडियो के नीचे भी आपको दिखाई दे रही होंगी। तो इसमें सबसे पहला टूल आता है डॉक्स का। नीचे आएंगे हम, ये तो इंडेक्स है, नीचे आएंगे डॉक्स का। देखो ये डॉक्स हम क्यों यूज करते हैं इसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। ओके, इसे मैं ओपन कर लेता हूं क्रोम ब्राउजर में। हाँ, इसे खोलने के बाद ऐसा कुछ तो भी इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ओके, मैं जस्ट यहां पे, ठीक है, मैं यहां पर ही ओपन कर लेता हूं। ऐसा कुछ तो भी इंटरफेस दिखाई देगा। इसके अंदर अपने को दिखाई देता है कि ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हमने अभी तक गूगल के ऊपर बनाए हैं, तो यहां पे हम क्रिएट कर पाते हैं एक वर्ड फाइल। जो ये ऑनलाइन टूल है हमारे कंप्यूटर में, जैसे एमएस ऑफिस होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके जैसा ही ये सिमिलर है और ये आपको दिखाई देगा ऑनलाइन बेस पे। मतलब ये कहां पे ओपन हो रहा है, तो ब्राउजर के ऊपर ओपन हो रहा है। ये गूगल का ऑप्शन है। ओके, तो यहां पर सिंपल से हम कुछ भी यहां पे टाइप कर पाते हैं। अगर मान लीजिएगा मुझे यहाँ पे कुछ कस्टमाइजेशन करना है, जैसे यहाँ पे मुझे इसे थोड़ा टेक्स्ट साइज बड़ी करनी है, या फिर इसे बोल्ड करना है, या फिर इसका कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ से इसे ऐसे चेंजेस कर पाऊंगा। जैसे टेक्स्ट का कलर मैंने यहाँ पे रेड कर दिया, तो बैकग्राउंड में नल रख देता हूं और टेक्स्ट का कलर रेड। जो चाहे आप यहाँ पे कर पाते हो। नीचे मुझे अगर टेक्स्ट में लिखना है समथिंग कुछ, ओके, इसे मुझे ब्लैक कलर में करना है तो मैं कर पाऊंगा। अभी मुझे इसे सेंटर करना है तो मैं यहां से कर पाऊंगा। ये बेसिक टूल है जो आप वर्ड में भी यूज कर सकते हो, उस टाइप में। ये हम क्यों देख रहे हैं, तो एक बात समझ लीजिएगा। जस्ट जब आप किसी डॉक पे, मतलब आप कोई डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर जो आपको यही इजी आता है, यहाँ पे पूरे टूल्स है, ये टूल्स आपको पूरी तरह समझ में आते हैं और आप चाहते हो कि ये टूल का यूज करके आपको एक वेब पेज बनाना है जो वेबसाइट के अंदर यूज होगा, तो यहां से आप जो डिजाइनिंग कर लेना है, उसके बाद में फाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड एज HTML। तो ये एक वेब पेज, इसे ध्यान में रखिएगा। ये HTML जो लैंग्वेज है वो रहेगी आपकी HTML जो रहेगी, ये वेबसाइट बनाने में आपको ये वाली फाइल लगेगी। ओके, जस्ट ध्यान में रखिएगा। आगे आप हमारा यूज है तब मैं उसे और डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। ओके, आगे चल के अगर मुझे मान लीजिएगा इसमें एक इमेज ऐड करनी है यहाँ पर,
इसके नीचे अभी फिलहाल के लिए मैं लेफ्ट साइड में ही रख देता हूं, इसे भी लेफ्ट साइड में ही कर लूंगा। और यहाँ पे मुझे कुछ तो भी इमेज ऐड करनी है। मान लीजिएगा मुझे कोई भी इमेज ऐड करनी है, जैसे गूगल के ऊपर मैं कुछ सर्च कर लूंगा, जैसे गूगल लोगो, यही मुझे ऐड करनी है। तो सिंपल सर ये टेक्निक होती है, अगर मुझे ये इमेज पसंद आई है, मुझे इसे डाउनलोड करना है, तो मैं इसे करूंगा सेव इमेज एज। जैसे ही करूंगा डाउनलोड्स के अंदर ये पेज सेव हो जाएगी और ये मुझे इंपोर्ट करनी है यहाँ पे, तो मैं जस्ट इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ओके, अनसपोर्टेड, देखो यहाँ पे ये वेब फोटो फॉर्मेट में ये है, इसे आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज नहीं कर पाओगे, ये यहाँ पे जेपीजी या फिर जेपीईजी ही सपोर्ट करता है। तो इसके लिए मैंने एक टूल बनाया है TOOL.app। यहां पे आके आप वेब पेज, मतलब हमारा जो डाउनलोड हुआ था वो कौन से नाम से हुआ था, WEBP, इसे मैं जेपीजी में कन्वर्ट करना चाहूंगा। तो यहां पे वो टूल फाइंड करना है, वेबपी टू जेपीजी। यहां पे सिंपल से मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और अब ये जेपीजी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे मैं कन्वर्ट इमेज के ऊपर क्लिक कर दूंगा, डाउनलोड एंड कन्वर्टेड इमेज, तो अभी ये जेपीजी में डाउनलोड हो चुका है। तो अभी मैं इजीली इस डॉक्यूमेंट के अंदर इंपोर्ट इसे कर पाऊंगा। देखो क्या हुआ था कि जो मैं पहले वेब पे जो ये फाइल जो है वो WEBP में है, .webp, ये वाले एक्सटेंशन में ये अभी मुझे दिखाई दे रही है। उसकी वजह से मैं कहीं पर भी उसका यूज नहीं कर पा रहा था। जैसे यहां पर भी नहीं डाल पाऊंगा, कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर भी मैं नहीं डाल पाऊंगा, या फिर फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर भी मैं इसे यूज नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं इसे ये फाइल प्रॉपर वो फॉर्मेट में नहीं है जो ये सॉफ्टवेयर सपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें उसे कन्वर्ट करना होता है जेपीजी या फिर पीएनजी में। ओके, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हमारे इस वेबसाइट का हम यूज कर पाएंगे। ओके, आ गया समझ में आपको? ओके, तो अभी नेक्स्ट टूल के ऊपर आएंगे। हाँ, यहां पे जो डिजाइन मैं जो चाहूं वैसे उसे बना पाऊंगा। बनाने के बाद सिंपल से मुझे जैसी डिजाइन चाहे वैसे मैं बना सकता हूं। यहाँ पे मैं नीचे भी ले सकता हूं इसे, जैसे मैंने अभी लिया इसे। मैं इसे पूरी तरह से सेंटर में लेना चाहूंगा तो मैं यहां से इसे सेंटर में लूंगा। ओके, तो जैसे मैं चाहूं उसे वैसे यूज कर सकता हूं। जैसे ये फोटो डाला है, आप समझ पाओगे कि कौन सा भी फोटो हम यहां पे डाल सकते हैं। ओके, हाँ, तो ये एक फर्स्ट टूल है। सेकेंड टूल सिमिलर है, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ओर से प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आप अगर ओपन करना चाहते हैं तो इसे कॉपी करके मैं अभी फिलहाल यहां पर ओपन कर लेता हूं। ओके, अभी इसमें 360 ये कुछ पेड सब्सक्रिप्शन के साथ आता है। अगर आपके पास विंडोज का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे यूज कर पाओगे। ये सिमिलर है अपने वर्ड से, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जो हमारे कंप्यूटर में ऑफलाइन होता है, सिमिलर वैसा ही है जो यहां पे हम डिजाइन करते हैं। यहां पर भी आप HTML में सेव कर पाते हो। जैसे यहां पे MHTML, देखो वेब पेज या फिर HTML।
HTML में एक्सपोर्ट कर पाते हो। मतलब डिजाइनिंग अगर आपको कंफर्टेबल बनानी आती है MS ऑफिस से या फिर इस वाले टूल से, तो आप डिजाइन कर पाओगे। जैसे अभी मान लीजिएगा ये जो टूल है जो दिख रहा है, ऐसे के ऐसे मैं वर्ड के ऊपर बना सकता हूं। बाकी कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर बनाना मुझे हार्ड जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि आप ये वर्ड के ऊपर इस वाले ऑप्शन के ऊपर बना लेना और इसे कन्वर्ट कर लेना और उसका यूज हम वेबसाइट के अंदर कर पाएंगे। ओके, ये आगे चल के आपको यूज में आने वाला है। तो ये बेसिक टूल का इंट्रोडक्शन है। जब इसके बारे में सिखाया जाएगा तब इसमें इन डिटेल में हम जानेंगे। ओके, उसके बाद में सेकंड आता है चैट जीपीटी। अभी आप में से कई लोगों को चैट जीपीटी इस टूल के बारे में मालूम होगा। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोग्राम है जिसके अंदर हम सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। ओके, हम यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे मैंने अभी लॉगिन किया है, ऑलरेडी साइन अप है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो आपको साइन अप विंडो आ सकती है। तो यहाँ पे मैं जो भी सवाल पूछना चाहूं तो मैं यहाँ पे पूछ सकता हूं। जैसे अगर मुझे असिस्टेंट चाहिए वेबसाइट बनाने में, तो मैं यहाँ पे पूछूंगा सिंपल, हिंदी में भी पूछ सकता हूं कि मुझे वेबसाइट बनानी है, क्या आप मेरी मदद कर पाओगे? ऐसा सवाल अगर मैंने इसे पूछा तो देखिए क्या जवाब देता है। बिल्कुल, मैं आपकी पूरी मदद कर सकता हूं वेबसाइट बनाने में। वेबसाइट किस विषय पर है? ओके, तो ऐसे जो आप सवाल पूछेंगे उसका ये आंसर जनरेट करके देगा। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोग्राम है, इससे आप बहुत सारे काम इजी में कर पाओगे। ओके, उसके बाद में आता है ओपन एआई का जेमिनी। ये भी टूल चैट जीपीटी जैसा ही है। जेमिनी सिमिलर उसके जैसा ही है। यहां पर भी मैं यही सेम सवाल पूछता हूं, देखता है इसका क्या सवाल जवाब देता ही है। ओके, हाँ, आपको जो एआई कंफर्टेबल लगे आप उसे यूज कर पाओगे। बेसिकली ये दो ऑप्शन इसलिए बताए गए हैं क्योंकि चैट जीपीटी कुछ समय के बाद में आपको सब्सक्रिप्शन डिमांड करेगा। जैसे कुछ लिमिट होती है, कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ लिए तो वो सब्सक्रिप्शन मांगेगा, अटक जाएगा काम आपका। वैसा ना हो तो आप ये मॉडल स्विच कर पाते हो। ये भी सब्सक्रिप्शन बेस पे होता है। जैसे अभी ये मेरे ख्याल से ये फ्री है। अभी इसको अगर यूज अलग अलग है, और जैसे अपग्रेड, यहाँ पर भी कुछ प्लान है अलग अलग, जो आप अगर यूजफुल हो रहे हो और आपको लग रहा है कि उसे यूज करके आपको मतलब बेनिफिट होगा, तो आप इस सब्सक्रिप्शन मॉडल में जा सकते हो। लेकिन बेसिक यूज के लिए ये दोनों मॉडल्स आपके लिए फ्री रहेंगे। ओके, इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे अगर मान लीजिएगा मैंने वेबसाइट के बारे में अभी कुछ भी सवाल पूछने हैं तो मैं यहाँ पे पूछूंगा। और अगर मुझे एक नया सवाल पूछना है, एक डिफरेंट सवाल पूछना है, तो मैं यहाँ पे एक नई चैट क्रिएट करूंगा और यहाँ पे कुछ भी सवाल पूछ सकता हूं। जैसे अभी पूछूंगा ये अगर सवाल मैं इसे पूछ रहा हूं तो देखो ये कैसे जवाब जनरेट करता है। ओके, आ गया समझ में? अगर फिर से मुझे वही वेबसाइट वाले टैब के ऊपर जाना है जो मैं थोड़ी देर पहले बातें कर रहा था, तो मैं यहाँ पे मुझे लिस्ट दिखाई देगी, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे स्विच हो जाऊंगा। फिर से मुझे संभाजीनगर सिटी के बारे में कुछ पूछना है तो मैं यहाँ पे आऊंगा और
यहाँ से पूछूंगा तो यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे ये चैट कंटिन्यू कर पाऊंगा। ओके, सिमिलर यहाँ पर है, यहाँ पर न्यू चैट का ऑप्शन है और एग्जिस्टिंग चैट यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोग्राम जो आपको बहुत सारी जगह पे मदद करने वाला है। जैसे यहाँ पे वेबसाइट के लिए टैग बनाना पॉसिबल है, कुछ भी जानकारी जो इकट्ठा करनी है, रिसर्च करना है, तो आप यहां से कर पाओगे। ओके, उसके बाद में आता है डिजाइनर माइक्रोसॉफ्ट। ये एक ऐसा टूल है जहां से आप डिजाइनिंग कर पाओगे, जैसे फोटो या फिर ग्राफिक बनाना। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि हम एड कैंपेनिंग लगाते हैं और हमें समझ में ही नहीं आता है कि हमें कैसी डिजाइन बनानी है। ओके, तो इसके लिए यहां पे आ सकते हो। जैसे आप भी पहली बार आएंगे तो ऐसे आपको साइन इन का ऑप्शन पूछेगा, पहले साइन इन करना होगा। ये एक डिजाइनिंग का कैनवास है, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आर्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर पाओगे। जैसे आप व्हाट्सएप के लिए स्टेटस बनाना चाहते हो, आपके बिजनेस प्रमोशन के लिए, या फिर इनविटेशन कार्ड बनाना चाहते हो, या फिर वॉलपेपर बनाना चाहते हो, या फिर कुछ भी जो एड बनाना चाहते हो, तो यहाँ से आप बना पाओगे, और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। अभी मान लीजिएगा मुझे एक व्हाट्सएप के लिए स्टेटस बनाना है, सोशल मीडिया पोस्ट। इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे टेक्स्ट के थ्रू मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बता सकता हूँ जो मुझे बनाना है। ओके, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश जरा ज्यादा कंफर्टेबल होती है, तो मान लीजिएगा हम में से कोई भी मतलब इंग्लिश में इतना कंफर्टेबल नहीं होता है, और ऑफ कोर्स ये कोई अपनी बोली भाषा नहीं है। हम जैसे हिंदी और अपने मदर टंग में बातचीत कर पाते हैं, वैसे हम इंग्लिश में नहीं कर पाते हैं, तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। गूगल ट्रांसलेट ये जो वेबसाइट है आपको ये हेल्प करती है। इसका एक डेडिकेटेड ऐप भी आएगा जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल होता है, और वहां से भी आप कर सकते हो। जैसे मैं अभी यहाँ पे हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा मुझे जो पोस्टर बनाना है वो उसकी। अभी एग्जांपल के लिए देखते हैं कि मैं इसे कहूंगा कि मैं एक अभी यहाँ पे मैं पूछ रहा हूं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का एक पोस्टर बना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो हिंदी में टाइप किया हूं और यहाँ पे मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे दिया। अभी मैं इसे कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पे एज अ प्रॉम्प्ट यूज करूंगा। अभी देखते हैं ये क्या करता है। यहाँ पे साइज देनी होती है, तो मैं स्क्वायर मतलब 1080 बाय 1080 मतलब ये चौकोन बॉक्स में आएगी, तो इनफ है मेरे लिए। ऐड इमेजेस, हाँ ओके। अगर आपको रेफरेंस के लिए कुछ इमेज ऐड करना चाहते हो, जैसे आपके प्रोडक्ट की इमेज हो, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। मेरे केस में तो इसकी कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट तो दिया नहीं है, तो मैं जस्ट यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अभी उसकी ओर से जानकारी इकट्ठा कर रहा है और समझ रहा है कि मुझे क्या चाहिए, और उसके हिसाब से वो एक प्रॉपर डिजाइन बनाने का काम शुरू कर दिया है। देखते हैं अभी ये क्या रिजल्ट देता है। ओके, तो देखो पहले इसने तो ये वाला डिजाइन क्रिएट किया है जो, हाँ, उसके बाद में ये एक है अनलॉक द डिजिटल पोटेंशियल, ज्वाइन आवर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ओके, ये एक डिजाइन किया है, ये एक डिजाइन किया है, और ये एक डिजाइन बनाई है। ओके, चलो अभी मैं कंसिडर करता हूं कि आप में से आपको इसमें से कुछ भी पसंद आ सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे ये डिजाइन सेलेक्ट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ चेंजेस करना है। जैसे ये जो लेडी बेटी है ये इंडियन नहीं है, मैं इंडियन लोगों को टारगेट करना चाहता हूं,
तो ये इंडियन तो नहीं लग रही है, तो मैं ये फोटो रिप्लेस करना चाहता हूं। तो जस्ट यहां पे क्लिक कर दूंगा मैं एडिट के ऊपर। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं कैनवास के अंदर इंटर हो जाऊंगा। अभी देखो ये एक कैनवा है जो यहां से मैं एडिट कर पाऊंगा बहुत सारी चीजें। जैसे मुझे यहाँ पे टेक्स्ट में कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं यहाँ पे जस्ट टाइप कर सकता हूं। ओके, और मुझे ये इमेज चेंज करनी है तो देखो मैं इमेज चेंज कर सकता हूं। तो इमेज के लिए मैं फिर से जाऊंगा गूगल के ऊपर और यहां पे मैं इमेज सर्च कर लूंगा। अभी एक इंडियन लैंग्वेज स्विच करता हूं। इंडियन गर्ल विथ कंप्यूटर। ओके, तो यहां पे मुझे बहुत सारे इमेजेस आ गई है, तो यहां से मैं कोई भी यूज कर सकता हूं। अगर आप भी ऐसे सोच रहे हो तो ये गलत वे है। अगर आप कोई ऐसे वेबसाइट से कोई कंटेंट उठा रहे हो और वो उनका कॉपीराइट रहा तो आपके ऊपर या आपकी कंपनी के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक वो लगा सकते हैं। तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे टूल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे कॉम ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो आप ये इमेजेस अभी यूज कर पाओगे। ओके, उससे पहले जो इमेजेस दिख रही थी वो आप अगर यूज करेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। जो व्यक्ति ने वो कंटेंट बनाया है वो आपके ऊपर स्ट्राइक लगा सकता है। ठीक है, तो अभी ये तो आपको कॉमन लाइसेंस वाले तो मिल गए हैं, आप यहां से इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। अगेन डाउनलोड करने के लिए राइट क्लिक करना है इमेज के ऊपर, सेव इमेज एज के ऊपर क्लिक कर देना है और डाउनलोड्स के अंदर सेव हो रही है, इसे सेव कर देना। ओके, फिर से मैं आऊंगा यहाँ पे और मैं ये फोटो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। जस्ट क्या होता है देखते हैं, यहाँ पे आ गई। ओके, यहाँ पे छोड़ दिया। अभी मैं इस इमेज को रिप्लेस करूंगा इस इमेज के साथ, तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पे और इसे मैं यहाँ पे इस पोजीशन पे बेस्ट है। तो मैं इसे शिफ्ट करना चाहता हूँ नीचे वाले टैब में, तो यहाँ पे पोजीशन है, लेयर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मैंने लेयर यहाँ पे कर दी। देखो यहाँ पे ये हो चुका है। ओके, तो अभी ये लेडी के मतलब चेहरे के ऊपर आ रहा है, तो मैं इसे नीचे करना चाहता हूँ। तो जस्ट मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और शिफ्ट दबा के रखूंगा और ऊपर वाले को सेलेक्ट करूंगा और जस्ट मूव डाउन कर दूंगा इसे। ओके, जैसे चाहो वैसे मैं इसमें डिजाइनिंग कर पाऊंगा। ओके, आ गया समझ में? यहां से आप अच्छी तरह से डिजाइनिंग कर पाते हो। टेक्स्ट ऐड करना है तो आप यहां से कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर पाओगे। कुछ चीजें ऐड करनी है तो यहां से भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, जैसे बॉक्स है, कुछ स्टिकर्स है, आइकॉन्स है, उसके बाद में इमेजेस है, जैसे एनिमेशंस है। जो भी आपको ऐड करना है आप यहाँ पे ऐड करोगे। जैसे मैं अभी पेन कुछ तो भी ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ पेन। तो यहाँ पे पेन रिलेटेड बहुत सारे आ गए हैं, तो मैं ये जस्ट यहाँ पे उठाऊंगा और यहाँ पे डाल सकता हूँ ऐसे। मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, आप जो भी चाहो वो यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, आ गया समझ में? तो ये माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर टूल है जो आपको डिजाइनिंग के लिए यूज में आएगा। इसमें क्या होता है, आपने जैसे देखा कि आपने जो सिंपल सा एक 1 लाइन प्रॉम्प्ट डाला इंग्लिश में और इसने 4 डिजाइन क्रिएट करके दिए है। आप उसे किसी के ऊपर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हो। आ गया समझ में? हम जाते हैं अभी नेक्स्ट वाले टूल के ऊपर, लियोनार्डो एआई। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मॉडल है जो आपको इमेज जनरेशन में हेल्प करेगा। ओके, तो इसके ऊपर अगर मैं आऊंगा
तो यहाँ पे ऐसा व्यू आ जाएगा। आपको भी लॉगिन करने की जरूरत पड़ेगी इसके ऊपर भी, जैसे मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। यहां से आप इमेज जनरेट कर पाओगे। ओके, यहां से मैं इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालूंगा। अभी यहाँ पे जरूरत पड़ती है प्रॉम्प्ट की, प्रॉम्प्ट। अभी ये प्रॉम्प्ट होता क्या है, इसमें ज्यादा डिटेल में न जाते हुए हम यूज करेंगे इसके लिए एक चैट जीपीटी टूल का। चैट जीपीटी के अंदर आएंगे और इसे कहेंगे कि मैं चाहता हूं कि एक लेडी की तस्वीर बनाऊं जो इसके लिए मुझे प्रॉम्प्ट बना के दीजिए। ओके, यहाँ पे मैं कुछ डिटेलिंग डालूंगा। मैं चाहता हूं कि एक इंडियन लेडी की तस्वीर बनाऊं जो कंप्यूटर ऑपरेट कर रही है। ओके, सिंपल सा मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो ये मुझे एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट बना के दे देगा। तो यही सिंपल प्रॉम्प्ट मैं इसे कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल दूंगा। ये मुझे क्रेडिट लगेगा। देखो यहाँ पे क्रेडिट का कैसा सिस्टम है ये भी एक समझ लीजिएगा। अभी ये इमेज बनाने के लिए मुझे जो क्रेडिट लगेंगे वो लगेंगे 16 कॉइन्स, जो मुझे 150 कॉइन डेली के मिलते हैं। हर रोज मुझे 150 कॉइन मिलते हैं, जिसमें ये इमेज जनरेट करने के लिए 16 कॉइन लगेंगे। अगर मैं इसका रिजोल्यूशन कम कर दूं या फिर बढ़ाऊं तो ये अभी सबसे कम पर ही सेट है, उसकी वजह से मुझे 16 लग रहे हैं। ज्यादा कर दूं तो मुझे ज्यादा लगेंगे। साइज कम ज्यादा कर रहा हूं तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है। अल्ट्रा के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सब्सक्रिप्शन में चल जाएगा, लेकिन ये फास्ट के ऊपर, चलो ठीक है यही रहने देते हैं। अभी मैं इमेज 4 बनाना चाहता हूँ या फिर 3, तो यहाँ पे कर पाऊंगा, लेकिन ये स्टेबल कर दिया है उन्होंने। 4 तो बनाने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं जस्ट सिंपल जनरेट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जनरेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे 4 इमेजेस जनरेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की खासियत ये है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चेहरे बनाने में, मतलब फेस बनाने में, फेस जनरेट करने में बहुत कंफर्टेबल, मतलब बहुत एक नंबर पे आता है चेहरे जनरेट करने में। इसका नाम भी लियोनार्डो द दाविंची उनके नाम से लिया गया है। उनकी भी खासियत यही थी कि वो इमेजिनरी चेहरे जनरेट कर सकते थे। ओके, तो उसने मुझे देखो अभी यहाँ पे मुझे 3 रिजल्ट दिए हैं, जो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। ये देखो, एक है जो इंडियन लेडी कंप्यूटर ऑपरेट कर रही है, तो इसने इस टाइप के मुझे ऑप्शंस जनरेट करके दे दिए हैं। अभी यहाँ पर 3 ही दिखाई दे रहे हैं। चलो ठीक है, कुछ इशू नहीं। अगर मैं इसमें और कुछ डिटेलिंग डालूंगा तो ये और ज्यादा मैं बना सकता हूँ। जैसे यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है, अगर आप उसे पढ़ पा रहे हो तो ये एक an operating computer, she is focused on the work and screen with the soft lighting and ये ऐसे कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। बैकग्राउंड शोइंग सिंपल। तो आप यहाँ पे कुछ भी चेंज कर पाओगे। चेंज करने के बाद इमेज में वैसे चेंज हो जाएगा। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोग्राम है जो आपको इमेज जनरेट करने के लिए हेल्प करेगा। ओके, आ गया समझ में? तो उसके अभी ये एक लियोनार्डो, ये एक फेस जनरेशन के लिए यूज में आएगा।
उसके बाद में आएगा कैनवा। ओके, तो कैनवा ये एक ऐसा टूल है जहां पे आप बहुत सारे काम कर पाओगे। मैं तो बेसिकली यहां पे बहुत ज्यादा यूज करता हूं इस टूल का। थंबनेल बनाना होगा या फिर कुछ भी चीजें जो मुझे बनानी है, आर्ट वगैरह, तो मैं यहां से ही कर लेता हूं। ओके, ये इसका इंटरफेस होता है, जैसे आपने साइन अप या फिर लॉगिन देखा उसके जैसा ही यहाँ पे साइन अप या फिर लॉगिन करके आप यहाँ पे एंटर कर पाओगे। यहाँ से आपको जो डिजाइन बनानी है, जिस टाइप की बनानी है, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है पहले तो। जैसे मुझे अगर मान लीजिएगा मुझे यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल से सर्च करूंगा YouTube थंबनेल। यहाँ पे लॉट्स ऑफ YouTube थंबनेल मुझे दिखाई दे रहा है जो मैं उसे कंटिन्यू कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच से करना चाहता हूँ तो यहाँ से भी कर पाऊंगा। अभी यहाँ पे मैं कुछ भी चीजें यहाँ से रेडीमेड टेम्पलेट भी देख लूंगा। जैसे अगर मुझे गेम का थंबनेल बनाना है, गेमिंग का, तो मैं यहाँ से कुछ भी पिक कर लूंगा। जैसे अभी यहाँ पे ये मुझे अच्छा लग रहा है तो ये मैं यूज कर लिया। ओके, तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं यहाँ पे पूरी तरह से कस्टमाइजेबल है। ओके, अभी मान लीजिएगा इसका ये व्यक्ति का चेहरा हटा के मैं डालना चाहता हूँ मेरा चेहरा, तो मैं यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे अपलोड में जाऊंगा, अपलोड करके चूज फाइल कर लूंगा और मैं जो मेरा फोटो अपलोड करना चाहता हूँ तो अपलोड कर लूंगा। मेरे केस में मैंने ऑलरेडी मेरे बहुत सारे फोटोज यहाँ पे अपलोड कर लिए हैं, तो मैं यहाँ पे ये वाला फोटो डालने की कोशिश करूंगा। ओके, तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और ये फोटो यहाँ पे आ चुका है। तो अभी मैं इस वाले व्यक्ति को डिलीट कर दे रहा हूँ और मेरा फोटो यहाँ पे प्लेस कर दिया रहा हूँ। ओके, देखो यहाँ पे जो मैं अभी इमेज फेस करने जा रहा हूं, तो ये तो मतलब बैकग्राउंड के साथ है, ये अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। तो जस्ट यहाँ पे एक टूल है बैकग्राउंड रिमूव, इसे आप यूज कर पाओगे। नोट कर लीजिएगा जो मैं यूज कर रहा हूं ये इसका कैनवा का प्रीमियम फीचर है, मतलब प्रीमियम अकाउंट है, उसकी वजह से मैं यहाँ पे ये टूल यूज कर पा रहा हूं जो यहाँ पे क्राउन वाले दिखाई दे रहे हैं। आपको अगर यूज करने हैं तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, एक तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो या फिर आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको उसमें कुछ हेल्प कर सकता हूं। ओके, कुछ डिस्काउंट वगैरह मिलता है तो ठीक है। तो यहाँ पे वो इमेज डाल दी अभी, लेकिन उस व्यक्ति की जैसे यहाँ पे इमेज थी वैसे नहीं आई है, क्योंकि वो एक लेयर पे थी। जैसे यहाँ पे कुछ तो भी डार्क डार्क था, तो मैं जस्ट यहाँ पर भी सेम मैं यहाँ पे लेयर के ऊपर क्लिक करूंगा, शो लेयर्स के ऊपर क्लिक करूंगा और इसके ऊपर डाल दूंगा। अभी ये अच्छी तरह से दिख रहा है। ओके, टेक्स्ट चेंज करना है तो मैं यहाँ पे विथ अक्षय जो भी मैं टेक्स्ट डालना चाहता हूं वो यहां पे डाल सकता हूं। जो भी टेक्स्ट मैं यहां पे डालना चाहता हूं वो यहां पे डाल सकता हूं। ओके, कितना इजी है ना कि एक क्लिक में, मतलब इतना अच्छा डिजाइन मैंने कम से कम समय में यहाँ पे बना लिया है। ओके, तो आप भी बहुत सारे इमेजेस यहाँ से क्रिएट कर पाओगे आपके डिजाइनिंग के लिए। अभी ये एक थंबनेल में आए थे तो उसकी वजह से यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अगर मान लीजिएगा एक नया चीज करना चाहते हो, जैसे आपको अगर आपके प्रोडक्ट का फोटो यहाँ पे लेना है तो सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर आऊंगा और साइज सेलेक्ट करूंगा। जैसे मुझे इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए करना है
तो यहाँ पे मैं ये साइज ऑटोमेटिकली आ गई है, यहाँ पे आ गए बहुत सारे अलग अलग डिजाइन है, यहाँ पे आप सर्च कर पाओगे जैसे हेयर सॉल्यूशन का है, तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग आपको डिजाइन्स दिखाई देंगे। ओके, इसके साथ में और आप इसमें वीडियो भी बना सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे ये वीडियो है मूविंग ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर जस्ट मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये एक मूविंग है। जैसे मैं यहाँ पे प्ले के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये एक मूविंग एलिमेंट है, मतलब ये एक वीडियो है। तो मैं जो यहाँ पे चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कर पाऊंगा। जैसे मुझे यहाँ पे मेरा लोगो ऐड करना है तो मैं मेरा लोगो ऐड करूंगा, कुछ टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट ऐड करूंगा, और सिंपल सा मैं इसे शेयर के ऊपर क्लिक कर दूंगा और डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा, और MP4 में मुझे चाहिए तो MP4 में डाउनलोडिंग के लिए रिक्वेस्ट डाल दूंगा। थोड़ी देर में ये प्रोसेस होगा और इमेज या फिर फोटो डाउनलोड हो जाएगा। आप ये अपने इंस्टाग्राम में या फिर व्हाट्सएप के लिए स्टेटस में लगा सकते हो, या फिर ऐड बनाते वक्त भी ये डिजाइनिंग में आप आ सकते हो। ओके, मेरे ख्याल से ये बहुत ही इजी वे है ग्राफिक डिजाइन करने का, और बहुत सस्ते में भी है, मतलब कम से कम फ्री में ही होते हैं ऑलमोस्ट सारी चीजें। और यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि अगर सेम टू सेम अगर मैं यहाँ पे एक डिजाइन देखता हूं जो मुझे अभी यह डाउनलोड के लिए पूछ रहा है, देखो ये डाउनलोड हो चुका है। अभी ये वीडियो मैं प्ले करूंगा तो देखो ये वीडियो बन चुका है। ये ऐसा मैं व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस रख सकता हूं। ओके, तो यहाँ पे अगर मान लीजिएगा ये मुझे प्रीमियम के साथ दिखाई दे रहा है, जैसे क्राउन मैंने बोला, ये आपको अगर एलिमेंट चाहिए होगा तो ये आपको फ्री में नहीं मिलेगा, या इसके लिए आपको पे करना होगा। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि आप ऐसे के ऐसा डिजाइन आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने एक बॉक्स लिया, सबसे पहले तो ये यहां से यहां तक डाल दिया, और इसे मैं कलर देना चाहूंगा। उस केस में कलर कौन सा था, तो कलर था थोड़ा सा येलोइश, जो मैं यहां से चेक करूंगा। ये ऐसा कुछ तो भी कलर था उसका, थोड़ा लाइट था तो मैं लाइट के पास जाऊंगा। हाँ, और यहाँ पे मुझे इमेज ऐड करनी है तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ये एक फ्रेम बन जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक इमेज जैसे भी मुझे बनानी है वैसे कम ज़्यादा कर सकूंगा यहाँ पे। ओके, इसे डुप्लीकेट कर पाऊंगा, और ये इमेज डाल दी मैंने। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डालना है तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकता हूँ। ओके, अगर यहाँ पे मुझे ऐसे रोटेट करके टेक्स्ट डालना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं 90 डिग्री पे प्रॉपर इसे रोटेट कर लूंगा, और मैं इसे यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। ओके, नहीं तो यहाँ पर भी प्लेस कर सकता हूँ। जो आपको डिजाइन बनानी चाहती हो आप, तो वो ये डिजाइन यहाँ पे पॉसिबल है। इसके साथ में इसका टेक्स्ट फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ टेक्स्ट फॉन्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे, बहुत सारे हैं जो बेसिकली डिजाइनिंग के अंदर यूज किए जाते हैं। ओके, तो आपको फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट चेंज कर सकते हो। यहाँ पे इमेज आपकी ऐड करनी है तो यहाँ पे अपलोड पे आना है अगेन, और इमेज यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है। इसे कस्टमाइज करना है तो ऐसे यहाँ पे आप कर पाओगे। ओके, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ। ओके, तो इसका टेक्स्ट का कलर बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं हो रहा है तो मैं इसे बैकग्राउंड के साथ मैच करने की कोशिश करूंगा। डिटेल में इसके ऊपर ट्यूटोरियल चाहिए होगा तो वो भी आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके अंदर आपको डिटेल में ट्यूटोरियल बना दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम टूल का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं तो उसके लिए हम कुछ बेसिक चीजें ही ट्राई करेंगे। जैसे बैकग्राउंड बॉर्डर जो है मैं इसे ब्लैक करूंगा, थिकनेस बढ़ा दूंगा, जो मतलब अच्छी तरह से ये टेक्स्ट दिखाई दे। ओके, तो ऐसे ही आप यहाँ पे डिजाइनिंग कर पाओगे। हम बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग डिजाइन कर पाते हैं यहाँ से। एकदम बेसिक और फ्री वाला सॉफ्टवेयर है जो आप वेब के थ्रू यूज कर पाओगे। अलग डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे फोटोशॉप या फिर इससे भी अच्छे आप डिजाइनिंग वहां पे कर पाओगे, लेकिन उसके लिए लगेगा आपको
आपकी मशीन की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब ज़्यादा परफॉर्मेंस वाली मशीन लगेगी, तब जाके आप ये यूज कर पाओगे। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट वाले टूल के ऊपर, जैसे फिग्मा। अभी ये एक टूल क्या है, तो ऑर्डर राइट टैब्स, हाँ, ये एक टूल है जो आपको काम में आने वाला है डिजाइनिंग के लिए। मतलब कैनवा जैसा ही है लेकिन उससे डिफरेंट है। ये बेसिकली यूज होता है हमारे वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए। यहां से बहुत अलग अलग और डिफरेंट अच्छे अच्छे वेबसाइट्स आप यहां से बना सकते हो। ओके, तो मान लीजिएगा मैं एक एडमिन पैनल किट जो मैंने यहाँ पे इससे पहले जो डिजाइन्स किए हुए हैं, तो ये मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। जैसे ओपन हो रहा है ये डिजाइन्स, देखो वेबसाइट के डिजाइन्स है ये। इसे आप जैसे चाहो वैसे कस्टमाइज कर पाओगे, जैसे इसे ऊपर नीचे करना या फिर जो भी कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे करना है वैसे। ओके, ये यूआई एलिमेंट के लिए है। बहुत सारे प्रोफेशनल कंपनियां इस डिजाइन को प्रेफर करती है। अगर आपको फिग्मा आता है तो आप बहुत यूआई डिजाइनिंग में एक करियर कर सकते हो, जिसके लोगों के लिए वेबसाइट के यूजर इंटरफेस डिजाइन करके देना, ऐसे काम। ऐसे ये बहुत अलग अलग एलिमेंट जोड़ के एक यूआई एलिमेंट बनाया गया है। ओके, तो आप जो करना चाहो तो वैसे आप कर सकते हो। जैसे मैं अभी यहाँ पे एक नया पेज क्रिएट करता हूँ। जैसे मुझे बनाना है डेस्कटॉप के लिए, मैकबुक के लिए, तो ये इसका डिस्प्ले आ गया। अभी यहाँ पे मुझे कुछ डिजाइनिंग करनी है। मान लीजिएगा यहाँ पे मैं बॉक्स लिया, बॉक्स को यहाँ पे डाल दिया, उसका रेशियो बढ़ाना है, मतलब उसका कर्व देना है, तो यहाँ से मैं कर पाऊंगा। बहुत यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप यहाँ से यूज़ कर पाओगे। जैसे पोजीशन मुझे से फिक्स करनी है, यहाँ से तो कर सकता हूँ। एंगल 90 डिग्री, ये रोटेट हो जाएगा, 60 डिग्री कर दिया। ओके, उसके बाद में लेआउट चेक करके देखिएगा, आपको यहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ें दिखाई देगी। ओके, कुछ गलती से हो गया तो Ctrl+Z दबा देना। यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर पाओगे। जैसे अभी बॉर्डर कलर चेंज किया है मैंने, मेन कलर चेंज करना चाहता हूँ, जैसे ब्लैक करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, येलो करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आऊँगा, ग्रीन कर दिया। ओके, इफेक्ट्स, अगर मान लीजिएगा इसका कुछ इफेक्ट, शैडो इफेक्ट देना है, तो मैं यहाँ पे इसका शैडो इफेक्ट दे सकता हूँ। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे कर्व, अभी मुझे, हाँ, कर्व, कॉर्नर्स शार्प थे तो यहाँ पे कर्व हो चुके। तो ऐसे अलग अलग डिजाइन यहाँ पे आप बना सकते हो। ठीक है, डिटेल में हम आगे जानेंगे, लेकिन इस टाइप के डिजाइन्स को आप यहाँ से भी बहुत एक्सपोर्ट कर पाओगे अलग अलग। यहाँ पे अभी मेरे यहाँ पे ट्रायल में बहुत सारे डिजाइन्स मैंने अभी बना ली है, तो उसकी वजह से मैं इससे मैं ये कर पाऊंगा, यूज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इसे ये डिजाइन की लिंक यूआई डेवलपर, मतलब जो यूजर इंटरफेस होता है, वो डेवलपर इस वेबसाइट को यूज करते हैं, तो ये भी आपके लिए मालूम होना चाहिए। ओके, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट था जो वीडियो टू ब्लॉग के लिए था। अगर आप यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये एक टूल है जैसे रिमूव बीजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि मैंने एक गूगल का लोगो डाउनलोड किया था जो कुछ ऐसा था। उसके बाद में मैंने उसे पीएनजी में कन्वर्ट किया, लेकिन ये ब्लैक बॉक्स आ चुका है। आपको शायद दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है मालूम नहीं। यहाँ पे ब्लैक अलग अलग है, जैसे ये ब्लैक है, ब्लैक बॉक्स है आउटसाइड में। अगर मैं इसे ब्लैक बॉक्स रिमूव करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे आऊंगा
remove.bg। इस वाले वेबसाइट के ऊपर आऊंगा और यहाँ पे सिंपल से वो जो जेपीजी इमेज है उसे मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। ये जो जैसे बॉर्डर में अभी ब्लैक ब्लैक है तो ये इसे रिमूव कर देगा। ओके, इंस्टेंट रिमूव कर देगा। यहाँ पे डाउनलोड करके मैं उसे जहां चाहे वैसे यूज कर सकता हूँ। ओके, तो ये एक बहुत ही यूजफुल टूल है जिसका नाम है remove.bg। उसके बाद में फ्यूचरपीडिया, ये आगे चल के हम बात करेंगे। ये भी आगे चल के हमें समझ में आने वाला है, क्योंकि अभी डायरेक्टली तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ओके, इसके बाद में है क्रोम एक्सटेंशन, लेकिन इसके लिए हम जानेंगे अभी, ये नेक्स्ट सेशन होगा ऑलमोस्ट मंडे को, क्योंकि आज सैटरडे है। संडे के दिन छुट्टी रहेगी। हम मंडे के बारे में क्रोम एक्सटेंशन के बारे में भी जानेंगे, ऑफलाइन टूल के बारे में भी जानेंगे। हम उसे ओपन करके देखेंगे। अभी आप प्रैक्टिस कीजिएगा इन वाले टूल के ऊपर। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी अपने इस वीडियो के नीचे, आपको ये मिल जाएगी डॉक्यूमेंट फाइल। आप इसे यूज कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, मिलते हैं थर्ड सेशन में। आपके अगर कुछ सवाल जवाब होंगे तो नीचे अपने लॉगिन का, अपने वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करने के बाद आपको नीचे क्वेश्चन एंड आंसर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो वहां पर आपके क्वेश्चंस टाइप कीजिएगा और आंसर मैं आपको वहां पे बता दूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं मंडे को।